हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। ये क्लास साथियों आप सभी की हिंदी व्याकरण की रहने वाली है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी को टॉप इंपोर्टेंट 50 प्रश्न करवाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर साथियों आपके 34 में से 34 नंबर चतुश्रेणी एग्जाम के पूरे मिलेंगे। पक्के कर लेना सभी विद्यार्थी। देखो, बार बार आने वाले प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को इस क्लास में करवाने वाला हूँ। एकदम न्यू क्वेश्चन है जो कि आपकी हर बार एग्जामिनर सेंस करके पूछता है, इसलिए क्लास को पूरा देखना है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आपके सामने पहला प्रश्न है, पूछा गया, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे ध्यान से, कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप सभी को बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। उपकार के अंदर, पढ़ाई के अंदर, अपनापन या फिर लाभदायक। देखो, उपसर्ग हमेशा आपका आगे लगता है यहाँ पे से। सभी विद्यार्थी बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो, उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है साथियों, ध्यान रखना। देखो, उपसर्ग का जो प्रयोग इसमें हुआ है, आप सभी विद्यार्थी बताएंगे ए वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है साथियों, आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया सेकंड वाला साथियों यहाँ पे है कि जैसे इनमें इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या फिर कठोरता। बताइए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है तो ऑप्शन है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, बुढ़ापा को जातिवाचक से साथियों आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है तो अल्प विराम है ना, या फिर अवतरण या निर्देशक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। प्यारे साथियों, यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं है, वो बताना है। कौन सा नहीं है, सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे जो अवतरण है ये क्या है, आपका एक प्रकार का साथियों विराम चिन्ह नहीं है ना। तो बी वाला जो ऑप्शन है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है। देखो, चैनल पे पहली बार है, विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। बताइए, वाक्य के घटक कौन से होते हैं साथियों। हमेशा याद रखना, वाक्य के जो घटक होते हैं, एक तो आपका क्या होता है उद्देश्य, और एक आपका विधेय। ये दो चीजें क्या है, ये एक वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी राइट रखेंगे। देखो, 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां पूछा गया साथियों, ये है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बताइए, आवा प्रत्यय नहीं है तो आपको बताना है दिखावा, बुलावा, लावा या फिर चढ़ावा। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रत्यय हमेशा आपका पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आवा प्रत्यय नहीं है, वो किसमें नहीं है, तो सभी विद्यार्थी करेंगे साथियों। देखो, दिखावा के अंदर आवा प्रत्यय है, बुलावा के अंदर आवा प्रत्यय है, चढ़ावा के अंदर भी आवा प्रत्यय है, पर लावा के अंदर आवा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सी ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन 6 है कि हिंदी किस भाषा परिवार की एक भाषा है। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी किस भाषा परिवार की एक भाषा है, तो द्रविड़, चिन्नी, तिब्बती या फिर भारोपीय या फिर ऑस्ट्रिक। प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हिंदी से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखना भारोपीय जो है अपना ऑप्शन सी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को करेक्ट कर देना है। हाँ, अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है उसका चयन करेंगे। क्वेश्चन 7 का सभी विद्यार्थी राइट करेंगे। देखो, कृपा या कृपा या फिर कृपा या फिर आपका कृप। बताइए, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी की बात करें प्यारे साथियों, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो बी वाला जो ऑप्शन है, क्या है, बी वाला जो ऑप्शन है मेरे स्टूडेंटों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब बताइए, प्रत्यय किस शब्द के अंदर लगा है साथियों, सागर के अंदर या फिर जादूगर नगर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना साथियों। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रत्यय लगा है वो आपका जो जादूगर शब्द है, जिसके अंदर आपका क्या है, प्रत्यय शब्द युद्ध हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी राइट हैंड करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 पूछा गया है। सवाल क्या है साथियों, जो क वर्ण है ये किसके योग से बनता है। बताओ, बना है ना। तो क वर्ण है साथियों, ये किसके योग से बना है। तो याद रखिएगा, जो क वर्ण है हमेशा आपका किससे बनता है, एक तो क हलंत होगा प्लस अ होगा, क्या होगा, यानी कि डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, सवाल 10 है आपका कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, याद रखिएगा, अपभ्रंश से। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा गया है साथियों। सवाल है कि जो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन साथियों, ये टाइप पूछ सकता है। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 प्रकार के होते हैं। कितने, 25 है ना, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी। ठीक है, निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है। बताइए, निम्न वाक्यों में से
से मिश्र वाक्य कौन सा है साथियों? क्वेश्चन 12 का आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। जैसे चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, या फिर सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार हैं, या फिर नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं इसलिए अंधेरा था। प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। मिश्र वाक्य की बात करें तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य है वो है एक प्रकार का आपका क्या है, सेठ जानता है। क्या है? सेठ जानता है कि उसका जो नौकर है वो ईमानदार है। इसमें क्या है साथियों, दो वाक्य का एक मिश्र वाक्य बनाया गया है और बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। देखो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे जवाहरलाल नेहरू का नाम न चुना हो? वाक्य क्या है बताओ? काफी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो ये वाक्य किस टाइप का है? संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर सरल, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ये जो वाक्य है एक टाइप का क्या है, एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 14 पूछा गया, बहुत ही जवाबदार प्रश्न है, मजेदार। कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। विराम चिन्ह बताना है जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, वो कौन सा है साथियों? ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है अपना, ये आपको करना है, जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा गया साथियों, ये है आपका कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह के अंदर साथियों उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, ये ध्यान रखना। निर्वाह के अंदर जो उपसर्ग है आपका यहाँ पे निर, क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है साथियों। सवाल को ध्यान से पढ़ना सभी विद्यार्थी, कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो साथियों याद रखना, यहाँ पे विकल्प के अंदर नहीं, धनिक के अंदर हो सकता है, पुलक और अलग के अंदर नहीं। साथियों हमेशा यहाँ पे प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो आपका किस में हुआ है? धनिक के अंदर एक प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, एक बार देख के आ रहे हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए। यथार्थ शब्द के अंदर साथियों हमेशा याद रखना, यथार्थ के अंदर दीर्घ संधि होती है। ठीक है। कुछ चीजें याद नहीं रहती तो रटी जाती है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना। अगला क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त, सावधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आप बताओ, तत्सम और तद्भव शब्द का क्वेश्चन भी आता है ना, तत्सम शब्द का यहाँ पे यूज करना है, मतलब चयन करना है साथियों। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्सम खेत है, अजीब है, उद्गम है, कोट है। अब बताओ कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है आपका? तो साथियों यहाँ पे उद्गम शब्द जो है आपका सी वाला, ये क्या है? टाइप ऑफ तत्सम शब्द का। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां पूछा गया, क्या है? जैसे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? प्यारे साथियों, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाँ 20वां क्वेश्चन है, ये जैसे निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन 20 का, तो अकर्मक क्रिया जैसे कि आपका राम पत्र लिखता है, बालक को जगवाता हूँ, क्यों पीछ रहा है, या फिर मदन गोपाल को हंसा रहा है। प्यारे साथियों यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया है तो वो है आपका गेहूं पीस रहा है। क्या है यहाँ पे? गेहूं पीस रहा जो शब्द वाक्य है आपका, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22-21 का, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है? बताइए, कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा हो गया है ना, मिठास, सोना, या इत्यादि में से कोई नहीं। समूहवाचक साथियों, समूहवाचक में क्या होता है? एक से अधिक, तो यहाँ पे एक समूह बनता है, यानी कि सभा के अंदर एक से अधिक होते हैं, यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका 22 पूछा गया, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, प्यारा सवाल है। ये है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखो, वाक्य का जो अशुद्ध भाग कौन सा है, उसमें चयन करना है साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। देखो यहाँ पे जो अशुद्ध भाग है वो है वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये क्या है साथियों? ये एक टाइप का आपका अशुद्ध वाक्य है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनमें से किस शब्द में जो हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है? तो हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है प्यारे साथियों, किस में नहीं है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है। तो साथियों यहाँ पे बुद्धिमान, क्या है? बुद्धिमान के अंदर नहीं है। यहाँ पे श्रीमान भी हो सकता है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे करेक्ट करो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने नहीं देखा इसलिए मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, श कौन सा व्यंजन है? बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। श जो है आपका, इसमें कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन की बात करें साथियों, इसमें आपका होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उष्म व्यंजन है। क्या है? उष्म व्यंजन है। ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक कर देना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 25 है साथियों,
समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करना का अर्थ जो है वो याद रखना सभी विद्यार्थी, कठोर परिश्रम करना। क्या करना है? एक कठोर परिश्रम करना, इसका जो सही अर्थ होगा बी वाला जो ऑप्शन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन 26 वाला है। जैसे चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? साथियों चिरायु शब्द के अंदर प्रयुक्त उपसर्ग होता है, याद रखना यहाँ पे चीर। क्या है? चीर, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपको लॉक कर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 पूछा गया। भाई देखो सवाल देखो, जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होगा? बताइए भाई, जस दूल्हा तन तन बनी बाराता का अर्थ क्या होगा साथियों? 27 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाँ, सभी साथी एक ही जैसे होना। क्या है? सभी साथी एक जैसी होना, एक जैसे ही होना, यानी कि जस दूल्हा तन बनी बाराता, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन 28 पूछा गया, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। देखो निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे होगा उसने खाना खाया और सो गया। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, खाना खा भी लिया और सो भी गया, यानी कि यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ो सभी। हाँ, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 का आंसर साथियों। हाँ देखो, जैसे लाभदायक के अपनापन या फिर उपकार या फिर पढ़ाई। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों उपकार के अंदर। जैसे उपकार जो से इसमें आपका क्या है साथियों, एक प्रकार का उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। अरे अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये जो वाक्य हैं क्या है? प्रश्न वाक्य है या फिर विस्मयबोधक या फिर इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक? प्यारे साथियों यहाँ पे अरे उसने तो कमाल कर दिया, भाई उसने टॉप कर दिया, उसने विजय हासिल कर दी, मतलब ये एक टाइप का जो कमाल कर दिया जो वाक्य है, इसमें क्या है, किस टाइप का वाक्य है साथियों? तो ये है एक प्रकार का विस्मय बोधक वाक्य है। क्या है? विस्मय बोधक वाक्य है, ये ध्यान रखना, जिसमें आपको मतलब हैरान हो जाते हो आप, है ना, तो इस टाइप का आश्चर्यचकित हो जाते हो। अगला क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? साथियों बहाव के अंदर हमेशा याद रखना आव प्रत्यय है। क्या है? आव प्रत्यय से बहाव बनता है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी। अगला क्वेश्चन आपका 32 वाला है साथियों। क्या है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला की बात करें साथियों, पाठशाला एक टाइप का क्या है, यौगिक शब्द है। क्या है? सी ऑप्शन यौगिक करेक्ट कर देना सभी। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 33 पूछा गया। ये है साथियों, इनमें से अपादन कारक की विभक्ति क्या है? बताइए। अपादन कारक, देखो कर्ता ने कर्म को करण से जैसे ही अपन पढ़ते हैं ना कारक, तो उसमें से बताना है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो अपादन कारक से होगा ये सी वाला जो ऑप्शन है, से। क्या होगा? से। जैसे कर्ता ने कर्ता ने कर्म को करण से, ये से होता है ना, तो जैसे अपादन के लिए जो विभक्ति होगी उसका है यहाँ पे से वाला। ठीक है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपका 34 पूछा गया। क्या है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य का जो अशुद्ध भाग है वो कौन सा है? तो तुम्हारी पुस्तक, यानी कि जो ये अशुद्ध भाग है, लो तुम्हारी पुस्तक हो सकता था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो तुम्हारी पुस्तक लिखा है, तुम्हारी पुस्तक लो, है ना, तो लिखा है, तो इसकी वजह से ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 35 पूछा गया। ये है पवित्र शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पवित्र में जो प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो पवित्र के अंदर हमेशा याद रखना अयादी संधि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका 36 वाला है साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है? तो वर्ण संबंधित अशुद्धि किसमें है साथियों? अनुकूल। क्या है? अनुकूल यहाँ पे जो शब्द है जिसमें क्या है आपका वर्ण संबंधित अशुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37 वाला, देखो ये है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य कौन सा? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मतलब ये क्या है? एक प्रकार का उसने कहा, किसने? किसी और ने कहा, और मैं घर जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे क्या है? एक प्रकार का साथियों ये आपको याद रखना मिश्र वाक्य है। ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे सभी। अगला क्वेश्चन 38 पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। ये है कि उस जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ, मतलब साथियों यहाँ पे है कि जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। इसका मतलब जो होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है भाई, है ना, जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब झेलता है, उस चीज़ को समझता है, वही जानता है, बाकी कोई और नहीं जानता। ठीक है, ये क्वेश्चन 39वां है आपका, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, ये देखो, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक नगर भी है, यानी कि जो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है साथियों। तो लोग जैसे समूहवाचक हैं, वर्ग भी समूहवाचक है और गण भी समूहवाचक है, यानी कि प्रेस जो है साथियों, ये एक प्रकार का क्या है? समूहवाचक
प्रत्यय नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 41 पूछा गया है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा, यानी कि विरोध करना मुंह मतलब सिर उठाना, क्या है, सर को उठाना, सिर उठाना, एक प्रकार विरोध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 42 वाला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां हैं? तो चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां किसमें है साथियों? जैसे कि आपकी पहुंच जो शब्द है, पहुंच, पहूँ यानी कि प के ऊपर आनी चाहिए थी, हुच के ऊपर नहीं आनी चाहिए साथियों, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इसमें चंद्र बिंदु संबंधित, तो यहाँ पे अशुद्धियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 वाला है, ये है सबसे मतैक्य के अंदर कौन सी संधि है साथियों? बताओ जल्दी से। मतैक्य के अंदर बताओ जल्दी से। मतैक्य है जिसके अंदर साथियों याद रखना इसमें क्या है, एक प्रकार की वृद्धि संधि है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना सभी को, ठीक है। क्वेश्चन अगला है 44 वाला सवाल साथियों, जैसे उष्म और संयुक्त, क्या है, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो उष्म और संयुक्त साथियों ये किसके हैं? ये एक प्रकार के व्यंजन के प्रकार हैं, क्या है, व्यंजन है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 45 पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पढ़ो। देखो, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, बताओ जल्दी से। राम घर गया और उसने माँ को देखा, मतलब इसका जो संयुक्त वाक्य क्या है साथियों? याद रखना, राम, हाँ, राम घर गया उसने माँ को देखा साथियों, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यानी कि यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे, ठीक है साथियों। आज की इस क्लास के अंदर टोटल आपको 45 क्वेश्चन करवाए। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।